हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाई वर्मा सर में। इसके पहले हम लोग एनाटॉमी का जो वीडियो देखे उसमें रूट, स्टेम और लीफ यानी मोनोकॉट रूट के एनाटॉमी को देखे, डाइकॉट रूट के एनाटॉमी को देखे, मोनोकॉट स्टेम के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखें, डाइकॉट स्टेम के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखे, मोनोकॉट लीफ के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखे और डाइकॉट लीफ के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखे। इस वीडियो में हम लोग सब में डिफरेंसेस को समझ लेंगे, यानी रूट और स्टेम के एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में क्या डिफरेंसेस हैं, एनाटॉमिकल डिफरेंस, मॉर्फोलॉजिकल और इकोलॉजिकल नहीं। मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम के एनाटॉमी में क्या अंतर है और मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ के एनाटॉमी में क्या अंतर है। तो शुरुआत करते हैं, रूट और स्टेम के एनाटॉमी में क्या अंतर है। तो हम लोग रूट का सेक्शन जो है काट के देखें, स्टेम का भी सेक्शन काट के देखें, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम का, रूट में मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट। तो कंपेयर कर लेंगे कि रूट और स्टेम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला कहता है कि क्यूटिकल, क्यूटिकल जो है रूट में नहीं पाया जाता है। रूट के एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल नहीं होता है, क्यूटिकल एब्सेंट। क्यों? क्योंकि रूट को पानी एब्जॉर्ब करना है। स्टेम के एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल पाया जाता है, क्यूटिकल प्रेजेंट। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पानी बाहर नहीं निकले, इसको पानी को निकलने से रोकना है, वाटर लॉस से प्रिवेंट करना है, इसलिए स्टेम में क्यूटिकल प्रेजेंट है और रूट में क्यूटिकल एब्सेंट। दूसरा डिफरेंस देख लेंगे, रूट पर जो रूट हेयर्स होते हैं, बताया था मैं कि वो एपिडर्मल जो है, एपिब्लेमल जो सेल है उसका एक्सटेंशन होता है, यानी रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। जो मूल रोम है एक कोशिकीय होते हैं। और स्टेम के केस में जो स्टेम हेयर होगा वो मल्टी सेलुलर होगा, यानी स्टेम में अगर हेयर्स हैं तो वो बहुकोशिकीय होते हैं। स्टोमेटा, रूट के एपिडर्मिस पर स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, लेकिन स्टेम जो है अगर सॉफ्ट है, ग्रीन है, तो उसके एपिडर्मिस पर स्टोमेटा हो सकते हैं, यानी पाए जाते हैं। अगला डिफरेंस है हाइपोडर्मिस, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता है। एपिडर्मिस के नीचे का लेयर हाइपोडर्मिस कहलाता है, जो रूट में नहीं होता है, लेकिन स्टेम में हाइपोडर्मिस पाया जाता है। तो रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट और स्टेम में कहेंगे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट। पांचवा डिफरेंस जो है, रूट के केस में कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है, जो मैनी लेयर्ड है, वो ज्यादा डेवलप्ड होता है, और स्टेम के केस में मोनोकॉट में तो डिफरेंशिएटेड है नहीं, डाइकॉट में जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो कम डेवलप्ड होता है। इंडोडर्मिस में आ जाता है। इंडोडर्मिस जो है रूट के केस में सर्कुलर होता है, गोल होता है, और जो हमारा इसमें क्या कहते हैं, स्टेम में जो इंडोडर्मिस है, स्टेम में मोनोकॉट में तो होगा नहीं, डाइकॉट स्टेम में जो इंडोडर्मिस है ये कहता है वेव ही होता है, यानी पूरा सर्कुलर नहीं होगा, थोड़ा वेव जैसा होगा, वेव ही होगा। उसके बाद पेरिसाइकल, जो रूट का पेरिसाइकल है ये पैरेन्काइमेटस होता है, पैरेन्काइमा से बना है, एक लेयर का होता है और कंटिन्यूअस होता है, यानी पूरा सर्कुलर होता है। और स्टेम के केस में, डाइकॉट स्टेम में जो पेरिसाइकिल है वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, कई लेयर का बना होता है और डिसकंटिन्यूअस होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस मल्टी लेयर्ड एंड डिसकंटिन्यूअस। रूट के केस में देख रहे हैं पैरेन्काइमेटस वन लेयर्ड एंड कंटिन्यूअस। वैस्कुलर बंडल में अंतर देख लेते हैं। रूट में जो वैस्कुलर बंडल का टाइप है वो रेडियल है, यानी जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटली अलग अलग रेडियस पर अरेंज रहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज अल्टरनेटली ऑन डिफरेंट रेडियाई। और स्टेम में जो है वैस्कुलर बंडल जो है वो कहता है कैसा, कंजवाइंट एंड कोलेट्रल है, यानी एक ही जो है वैस्कुलर बंडल में जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, और दोनों एक ही जो है रेडियस पर सजा रहता है। जाइलम जो है एग्जार्च होता है, रूट के केस में जाइलम एग्जार्च है, कहने का मतलब है कि जो प्रोटोजाइलम है वो टुवार्ड्स पेरिफेरी, परिधि की ओर होता है, और मेटाजाइलम टुवार्ड्स द सेंटर, यानी मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। जबकि स्टेम में जाइलम एंडार्च होता है, यानी जो मेटाजाइलम
वो परिधि की ओर है, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर। मेटाजाइलम परिधि की ओर और प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है। मेडुलरी रेस जो है रूट में नहीं होते हैं, रूट में कंजंक्टिव टिश्यू होता है, तो रूट में मेडुलरी रेस एब्सेंट है, कंजंक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। स्टेम के केस में डाइकोट मोनोकॉट तो डिफरेंशिएटेड है ही नहीं, ग्राउंड टिश्यू उसका, तो डाइकोट में मेडुलरी रेस पाए जाते हैं, यहाँ कंजंक्टिव टिश्यू नहीं होता है। तो ये हमारा डिफरेंस रहा किस में, एनाटॉमिकल डिफरेंस है रूट और स्टेम में। अब जान लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट रूट एंड डाइकोट रूट, यानी एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ के आंतरिक संरचना में अंतर देख लेते हैं। एनाटॉमिकल डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल नहीं। तो एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़, मोनोकॉट रूट और डाइकोट रूट में क्या क्या अंतर है, तो ज्यादा अंतर नहीं। पहला अंतर क्या है कि जो मोनोकॉट रूट है इसमें वैस्कुलर बंडल की संख्या 7 to 15 होती है, 7 से 15 तक होता है, इसलिए इसको पॉलीआर्क कहा जाता है। डाइकोट रूट यानी द्विबीजपत्री जड़ में वैस्कुलर की बंडल की संख्या 2 से 6 तक होती है, डाइआर्च टू हेक्सार्च, लेकिन जनरली 4 पाया जाता है जिसको टेट्रार्च कहते हैं। तो समझ गए कि वैस्कुलर बंडल एक बीजपत्री जड़ मोनोकॉट रूट का पॉलीआर्क है और डाइकोट रूट का जो है वो टेट्रार्क या टेट्रार्च। जाइलम, जाइलम जो वेसल से बना हुआ है, जाइलम वेसल्स अपीयर सर्कुलर। मोनोकॉट का जब सेक्शन काट के देखेंगे मोनोकॉट रूट का, तो उसमें जो जाइलम के वेसल्स नजर आते हैं गोलाकार नजर आते हैं, सर्कुलर नजर आते हैं। डाइकोट रूट में जो जाइलम के वेसल्स हैं ये पॉलीगोनल नजर आते हैं, यानी सर्कुलर नहीं होगा, कई कोण वाला होगा, बहुकोणीय, पॉलीगोनल नजर आते हैं। पिथ जो है मोनोकॉट रूट में एक बीजपत्री जड़ में पिथ जो है ज्यादा एरिया कवर करता है, यानी वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण विकसित होता है। डाइकोट रूट में पिथ जो है या तो इल डेवलप्ड है, कम विकसित है, या एब्सेंट है, अनुपस्थित होता है। और मोनोकॉट में जनरली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, यानी द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होता है, और डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, यानी द्वितीयक वृद्धि होता है। अब जान लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम, यानी एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना की आंतरिक संरचना में क्या अंतर है, एनाटॉमिकल डिफरेंस मोनोकॉट स्टेम और डाइकोट स्टेम में। तो मोनोकॉट स्टेम जो है इसमें और डाइकोट स्टेम में पहला डिफरेंस है कि मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, यानी स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। किससे बना होता है, दृढ़ उत्तक यानी दृढ़ोत्तक से बना होता है। और डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस होता है, यानी उसका अधस्थ त्वचा जो है वो स्थूल कोणोत्तक से बना होता है। अब आ जाएंगे ग्राउंड टिश्यू में। मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस के बाद का सारा सेल एक जैसा होता है, जिसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, यानी ग्राउंड टिश्यू जो है, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेस। ग्राउंड टिश्यू जो है वो कॉर्टेक्स में, इंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल में, पिथ एवं मेडुलरी रेज या पिथ रेज में बटा हुआ नहीं होता है। जबकि डाइकोट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू जो है वो बटा हुआ है, हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स होगा, उसके नीचे इंडोडर्मिस होगा, तब पेरिसाइकिल होगा, सेंटर में पिथ होगा और 2 वैस्कुलर बंडल और पेरिसाइकिल के बीच में मेडुलरी रेज या पिथ रेज होंगे। तो यहाँ ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है, विभेदित नहीं है, यहाँ ग्राउंड टिश्यू भरण उत्तक जो है वो विभेदित है, डिफरेंशिएटेड है किसमें, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रेज में। वैस्कुलर बंडल को देख लेते हैं। जो मोनोकॉट स्टेम में इसका वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड टाइप है, यानी इसमें कैम्बियम नहीं होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता है, और यही कारण है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होता है। और जो डाइकोट स्टेम है इसका वैस्कुलर बंडल जो है ओपन टाइप है,
यानी यहाँ फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम होगा, और यही कारण है कि डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब आ जाते हैं शेप में। शेप जो है, जो मोनोकॉट स्टेम है, इसके वैस्कुलर बंडल का शेप जो है ऑलमोस्ट राउंड होता है। जब सेक्शन में देखेंगे तो लगभग गोलाकार दिखता है वो, और इसमें जो है थोड़ा इलोंगेटेड दिखेगा, थोड़ा लंबा दिखता है। साइज जो है मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल का बड़ा जो होगा वो सेंटर की ओर होगा, जो छोटा होगा धीरे धीरे बाहर की ओर अरेंज होगा। यानी दो तरह का साइज है, बड़ा भी और छोटा भी है। लार्जर vascular bundles are present towards the center and smaller are present towards the periphery। तो बड़ा वाला वेस्कुलर बंडल केंद्र की ओर रहता है और छोटा वाला परिधि की ओर चला जाता है। और इसमें कहता है कि वेस्कुलर बंडल जो है सभी जो है एक ही आकार के होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इक्वल साइज, सब जो है लगभग एक ही आकार के होते हैं। उसके बाद जान लेंगे कि पोजीशन कैसा है। तो मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, यानी भरण ऊतक में बिखरा रहता है। जबकि डाइकोट स्टेम में जो है ये पेरीसाइकिल के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? पेरीसाइकिल के जस्ट नीचे पाया जाता है। और अरेंजमेंट इसका कैसा है? तो डेफिनिट नहीं है क्योंकि बिखरा हुआ है। और यहाँ वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है? एन्युलर है, यानी गोलाई में सजा हुआ है। पेरीसाइकिल के नीचे है और रिंग के तरफ गोलाई में सजा हुआ है, तो एन्युलर कहेंगे या कहेंगे रिंग में सजा हुआ है। उसके बाद प्रोटोजाइलम लैकुना जो है, ये मोनोकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम से एक कैविटी लगा रहता है, जिसको बताया था हम कि प्रोटोजाइलम लैकुना है, ये पाया जाता है। इसको लाइसिजीनस कैविटी भी कहते हैं। डाइकोट स्टेम में प्रोटोजाइलम लैकुना नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। यहाँ बंडल शीथ पाया जाता है, यानी वैस्कुलर बंडल के बाहर पैरेन्काइमा का लेयर रहता है जो इसको घेरे रहता है, तो बंडल शीथ पाया जाता है। डाइकोट स्टेम में जो है बंडल कैप पाया जाता है, यानी वैस्कुलर बंडल के ऊपर पेरीसाइकिल का जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल है वो कैप के तरह उसको ढके रहता है, तो वहां कहेंगे बंडल कैप है। उसको हार्ड बास्ट भी कहते हैं। जो बंडल कैप है उसको हार्ड बास्ट भी कहते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस है, एक्चुअल में पेरीसाइकिल है, जो वैस्कुलर बंडल के ऊपर कैप के तरह उसको ढके रहता है, तो वहां बंडल कैप है। और यहाँ बंडल शीथ है, पैरेन्काइमेटस सेल जो है चारों तरफ से वैस्कुलर बंडल को घेरे रहते हैं। और फ्लोएम में देख लेते हैं अंतर। फ्लोएम हम लोग जानते हैं कि 4 कंपोनेंट से बना होता है। सीप ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है। तो मोनोकॉट स्टेम के फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है नहीं पाया जाता है, और डाइकोट स्टेम का जो फ्लोएम है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा भी पाया जाता है। यानी मोनोकॉट स्टेम का फ्लोएम 3 ही कंपोनेंट से बना हुआ है। कौन कौन सा कंपोनेंट है? तो सिप ट्यूब है, कंपेनियन सेल है और फ्लोएम फाइबर है, पैरेन्काइमा नहीं है। और डाइकोट स्टेम का फ्लोएम जो है 4 कंपोनेंट से बना हुआ है। सिप ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम, यानी एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना के आंतरिक संरचना में अंतर। अब जान लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट लीफ एंड डाइकोट लीफ। एक बीजपत्री पत्ती और द्विबीजपत्री पत्ती के आंतरिक संरचना में अंतर देख लेंगे। एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट लीफ एंड डाइकोट लीफ। तो मोनोकॉट लीफ जो है, इसमें क्यूटिकल जो है वो कहता है कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों के बाहर क्यूटिकल है और थिकनेस ऑलमोस्ट इक्वल। यानी मोनोकॉट लीफ के बाह्य त्वचा के दोनों तरफ जो क्यूटिकल पाया जाता है, इसकी मोटाई लगभग बराबर होती है। जबकि डाइकोट लीफ के एपिडर्मिस पर बाहर जो क्यूटिकल पाया जाता है, इसमें अपर एपिडर्मिस के ऊपर का जो क्यूटिकल है वो ज़्यादा मोटा होता है और लोअर एपिडर्मिस के नीचे का क्यूटिकल जो है थोड़ा पतला होता है। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस पर थिक क्यूटिकल है और लोअर एपिडर्मिस पर थिन क्यूटिकल है। दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं स्टोमेटा में। स्टोमेटा जो है मोनोकॉट लीफ के दोनों एपिडर्मिस पर, अपर और लोअर पर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा लगभग समान संख्या में पाए जाते हैं।
और डाइकोट लीफ में अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा बहुत कम होगा या नहीं होगा। ज्यादातर स्टोमेटा जो है लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। इस कंडीशन को हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन कहा जाता है। तीसरा जान लेते हैं। तीसरा जो है कहता है कि मोनोकॉट जो है, जो लीफ है, इसके स्टोमेटा को बनाने वाले जो गार्ड सेल्स हैं, इनका शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप्ड होते हैं। और डाइकोट जो है लीफ के स्टोमेटा के गार्ड सेल्स जो है किडनी शेप्ड या रेनी फॉर्म होते हैं, किडनी के आकृति के होते हैं या सेम के बीज के आकृति के होते हैं। जो मोनोकॉट लीफ है, इसका मेजोफिल जो है वो पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में बटा हुआ नहीं होता, यानी पूरा का पूरा मेजोफिल जो है वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा से बना हुआ है। और डाइकोट लीफ जो है, इसका मेजोफिल जो है ये बटा हुआ है पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में, यानी अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड टिश्यू होगा, जिसमें बताया थे कि उसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है, अप टू 200 होता है प्रत्येक सेल में। और जो पैलिसेड टिश्यू और लोअर एपिडर्मिस है उसके बीच में स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, और इसके सेल्स में जो है क्लोरोप्लास्ट कम होता है, 20 to 35, 20 से 35 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यही कारण है कि डाइकोट लीफ जो है को अगर अपर सरफेस देखेंगे तो डीप ग्रीन दिखेगा, लोअर सरफेस लाइट ग्रीन दिखेगा। इसमें सिर्फ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, पैलिसेड टिश्यू नहीं है, इसीलिए मोनोकॉट लीफ जो है को हम लोग अगर दोनों तरफ से देखेंगे तो कलर लगभग समान ही दिखेगा। अब एक जान लेते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स के बारे में। तो जो मोनोकॉट है, इसमें पैरेलल वेनेशन है और वेन के ऊपर कुछ बड़े आकार के सेल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, इलोंगेटेड सेल्स एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। कहाँ, वेन वाले रीजन, वेन में जो वेस्कुलर बंडल है उसके ऊपर एपिडर्मिस के ठीक सटे हुए नीचे, इनको बुल्ली फॉर्म सेल्स कहा जाता है। ये लीफ कर्लिंग में मदद करते हैं, पत्ती को कर्ल करने में मदद करते हैं ताकि वाटर लॉस जो है पत्ती से कम हो। डाइकोट लीफ में जो है इस प्रकार का जो है बुल्ली फॉर्म सेल यानी बुल्ली फॉर्म सेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया किसमें, मोनोकॉट लीफ और डाइकोट लीफ के एनाटॉमी में, दोनों के आंतरिक संरचना में। वेस्कुलर बंडल दोनों का सेम होता है, बंडल सी दोनों में है, जैलूम ऊपर की ओर, फ्लोएम नीचे की ओर, और वेस्कुलर बंडल में कोई डिफरेंस नहीं। हम लोग इस वीडियो में देखें कि रूट और स्टेम के एनाटॉमी में क्या अंतर है, मोनोकॉट रूट और डाइकोट रूट के एनाटॉमी में क्या अंतर है, मोनोकॉट स्टेम और डाइकोट स्टेम के एनाटॉमी में क्या अंतर है, और मोनोकॉट लीफ और डाइकोट लीफ के एनाटॉमी में क्या अंतर है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।